हेलो एवरीवन। तो आज हम पेपर करेंगे 2024 का जो आरबीएससी ने इस साल लिया था। तो ये जो हमारा पेपर होता है वो 3 hours and 15 minutes का होता है, आपको पता है। इसमें हम सारे पोर्शन को देखेंगे, सारे पेपर का सॉल्यूशन भी देखेंगे। और मैंने 23 का भी पेपर सॉल्यूशन करवा रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को। कुछ हमारे पास में इंफॉर्मेशंस रहती हैं कि क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं। इसके अलावा जो आपके रोल नंबर है वो आपको लिखने हैं, ठीक है। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि केमिस्ट्री का एक पार्ट है कि सबसे सेक्शन ए आ रहा है हमारे पास में। उसमें क्या है, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है राइट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन आंसर बुक। ठीक है, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में Fe H2O के साथ में रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, आपके पास में Fe3O4 बना रहा है और H2 है। इसको हमको बैलेंस करना है। कोफिशिएंट ऑफ Fe इन बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ द अबव रिएक्शन विल बी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन ये रहा हमारे पास में। तो हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास में कौन है Fe, कौन है H2O, क्या बन रहा है हमारे पास में Fe3O4 बन रहा है और साथ में क्या बन रहा है हमारे पास में H2 बन रहा है। यही है जो हमको गिवन है। अब देखिए यहाँ पर Fe कितने हैं, 3 है। इसको उठाइए, देखो ये मैंने बना दिया, इसमें राउंड सर्कल बना दिया। ये मैंने बना दिया इनमें सर्कल कि भैया इसके अंदर आपको फॉर्मूला छेड़ना ही नहीं है। जब भी आपको इक्वेशंस बैलेंस करनी होती है तो इनके अंदर आपको फॉर्मूला छेड़ना ही नहीं है। तो देखो यहाँ पर आपको Fe कितना दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। तो मैंने यहाँ पर 3 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना दिखाई दे रहा है आपको, 4। जो भी चीज़ आपके कम पड़ रही है, मतलब आपको इक्वेशन जब बैलेंस करनी है तो जो भी एलिमेंट कम पढ़ रहे हैं उसको बढ़ाना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना और वो आपको सर्कल के आगे बढ़ाना है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में कौन है, 4। तो ये देखो यहाँ पे मैंने 4 कर दिया। जैसे मैं यहाँ पर 4 करती हूँ तो यहाँ पर हमारे पास में H2 का काउंटिंग क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो H2 को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 4 लगा दिया। अगर आप काउंटिंग देखेंगे तो सब एलिमेंट्स क्या हो गए, अब हमारे पास में बैलेंस हो गए। तो यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है कि Fe का कोफिशिएंट क्या होगा। तो Fe का कोफिशिएंट क्या जाएगा, मेरे पास में 4 जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में एन एसिड प्रेजेंट इन कर्ड इज। कर्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है, तो ध्यान रखना लैक्टिक एसिड आएगा। लैक्ट वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, आपको दूध को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कौन सा एसिड आएगा, आपके लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास में द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज, कि इसमें से बेस्ट कंडक्टर कौन सा है हीट का। तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास में कौन सा हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। कीटोन में मैंने हिंदी मीडियम में बोल दिया। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कीटोन इज, कि कीटोन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। देखिए आपके जो क्लास 10th है उसमें 4 फंक्शनल ग्रुप आप देखते हो। दिस इज एल्कोहल, ये क्या होता है, एल्कोहल। नेक्स्ट है ये कौन है अपने पास में, कीटोन। यहाँ पर भी आप कार्बन जुड़ा हुआ रहता है तो आप क्या बोलोगे इसको, कीटोन, सिंपल। इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या हो जाएगा अपने पास में, एल्डिहाइड। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द हार्ट इन ह्यूमन बींग्स इज पार्ट ऑफ द सिस्टम 4, कि हार्ट किस में काम आता है, न्यूट्रिशन में काम आता है, एक्सक्रीशन में, रेस्पिरेशन में, सर्कुलेशन में। तो आपको पता है ये क्या करता है, ब्लड की पंपिंग करके और पूरे बॉडी पार्ट्स तक क्या करता है, ये ब्लड को पहुंचाता है। तो किस में काम आएगा, सर्कुलेशन में। नेक्स्ट हमारे पास में हु डज द वर्क ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इन द लीफ, कि जो लीफ में जो पोर होता है, ठीक है, वो कौन ओपन और क्लोज करता है। तो ध्यान रखिएगा, आप स्टोमेटा जब पढ़ते हैं तो स्टोमेटा के आसपास, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आप बनाते हो, इस तरीके से आप बनाते हो। तो स्टोमेटा क्लोज और ओपन कौन करता है, ये कौन होती है, गार्ड सेल। इनकी वजह से क्या होती है, जो लीफ पर प्रेजेंट जो पोर है, जो स्टोमेटा है, वो क्या होगा, उसमें ओपन और क्लोज होगा। तो कौन आ जाएगा हमारे पास में आंसर, गार्ड सेल। नेक्स्ट हमारे पास में विच एंडोक्राइन ग्लैंड्स स्टिमुलेट्स ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स, कि इनमें से कौन सी ग्लैंड है जो सभी ऑर्गन्स के ग्रोथ के लिए काम आती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी है इनमें से, तो हमारे पास में कौन सी आ जाएगी, तो इसमें हमारे पास में क्या आ जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाएगी।
ठीक है, ये अपने ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करती है। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। जबकि एड्रेनल कौन सा करती है आपके पास में, एड्रेनल एड्रेनलिन, थायराइड आपके पास में थायरोक्सिन और पैनक्रियाज इंसुलिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लावर कॉल्ड व्हेन द फ्लावर कंटेन्स बोथ स्टेमिन एंड पिस्टिल, कि अगर फ्लावर के पास में स्टेमिन और पिस्टिल दोनों होता है तो उस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, बाईसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। ठीक है, यूनिसेक्सुअल में क्या हो जाएगा हमारे पास में, जिसमें कि या तो स्टेमिन प्रेजेंट हो या पिस्टिल प्रेजेंट हो। नेक्स्ट है मीन हैव सेक्स क्रोमोसोम्स, ध्यान रखिएगा 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 22 आपका बॉडी फॉर्मेशन करते हैं और जो 1 पेयर होता है वो आपके क्या करता है, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर मीन की बात करें तो मीन में कौन सा प्रेजेंट रहता है, XY प्रेजेंट रहता है, और अगर फीमेल में बात करें तो फीमेल में हमारे पास में कौन सा प्रेजेंट रहेगा, XX। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैन इज स्टैंडिंग 3 मीटर्स अवे फ्रॉम ए प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड इट्स इमेज इन मीटर विल बी। तो हमारे पास में जो ये क्या बोल रहा है कि एक मिरर है यहाँ पर हमारे पास में, यहाँ पर जो इंसान है या जो भी आदमी है वो इस तरीके से 3 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा है। अभी बोल रहा है कि मैन और इमेज के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, अभी इसकी इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी, इसकी इमेज भी उतनी डिस्टेंस पर बनेगी, कितनी मीटर पर, 3 मीटर पर। अभी यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास में, 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो आंसर इज 6, करेक्ट आंसर। ओके, ध्यान रखना इसने मैन और उसकी इमेज के बीच में डिस्टेंस पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इफ साइन आई इक्वल टू ए एंड साइन आर इक्वल टू बी देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू विल बी। तो ध्यान रखना म्यू इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, इसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं हम इसे। अब इसके बेसिस पर हम क्या बोलेंगे, देखो साइन आई का वैल्यू कितना गिवन है यहाँ पर a, और साइन आर का कितना गिवन है b, तो हमारे पास में म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास में म्यू इक्वल टू जाएगा a/b, तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन कि एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट आर ड्यू टू, ध्यान रखना जो हमारे पास में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो होता है उसकी वजह से जो सनराइज़ है वो 2 मिनट पहले ही हो जाएगा और जो सनसेट है वो 2 मिनट बाद में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द गिवन ट्राइंगुलर प्रिज्म इज, कि देखो एंगल ऑफ डेविएशन की बात कर रहा है, इस वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंस, इस वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो आपको 3 क्लियर है, अगर आपको ये क्वेश्चन आता भी नहीं होगा तो भी ये क्लियर हो जाएगा कि इमरजेंस के लिए ई हो जाएगा, रिफ्रैक्शन IR हो जाएगा, इंसिडेंस हो जाएगा, तो ये कौन सा बचा आपके पास में, ये बचेगा आपके पास में एंगल ऑफ डेविएशन। तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, C इज द करेक्ट आंसर, X। नेक्स्ट हमारे पास में अर्थ वायर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इज एज, कि जो अर्थ वायर है उसको हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में किस लिए काम लेते हैं, तो ध्यान रखना सेफ्टी मेजर्स के लिए हम क्या करते हैं, उसको काम लेते हैं, जिससे जो भी एक्स्ट्रा करंट है वो कहाँ पर चले जाए, अर्थ में चले जाए। ठीक है, तो जो सेफ्टी मेजर्स के लिए इसको काम में लेते हैं, किसको, अर्थ फायर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन द राइट हैंड थंब रूल द थंब पॉइंट्स टुवार्ड्स द, तो ये क्या बोल रहा है कि जो आपके पास में राइट हैंड थंब रूल, उसमें क्या होता है आपके पास में, ये मैं कुछ बना रही हूँ थोड़ा सा, अब देखिएगा इसमें राइट हैंड थंब रूल में ये क्या बताता है कि जो आपके थंब है वो करंट का डायरेक्शन बताता है। क्या बोलता है राइट हैंड थंब रूल, कि अगर आप किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हाथ में पकड़ते हैं, राइट हैंड में पकड़ते हैं, तो जो आप थंब है वो किसके डायरेक्शन को दिखाएगा, करंट के डायरेक्शन को दिखाएगा। ठीक है, करंट के डायरेक्शन को दिखाएगा, जबकि जो आपके पास में ये वाली जो फिंगर्स है इस तरीके से, ये क्या दिखाएगी, आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ये शो करेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन क्या है, नेम ऑफ द नाइट्रोजन कंटेनिंग गैस ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट इज, कि लेड नाइट्रेट के थर्मल डिकम्पोजिशन से, ध्यान रखिएगा डिकम्पोजिशन 3 टाइप का होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिकम्पोजिशन, जिसमें वन सब्सटेंस 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस में क्या होता है, टूटता है या डिवाइड होता है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन बोलेंगे। 3 टाइप का होता है, थर्मल होता है, फोटोलाइटिक होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंपोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है। तो अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करेंगे तो लेड नाइट्रेट की बात कर रहे हैं, तो इसमें रिएक्शन क्या रहेगी हमारे पास में, देखिए PbNO3 का होल ट्वाइस, ये हमारे पास में क्या है, रिएक्शन है। अब इसका क्या करा रहे हैं हम, हीट दे करके, क्योंकि थर्मल है, हीट दे करके हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये किस में टूट जाएगा, आपके PbO में टूट जाएगा, साथ में NO2 में टूट जाएगा, और किस में टूटेगा, आपके O2 में टूटेगा। तो कौन सी गैस निकलती है, तो पता कैसे चलता है कि भाई इसका डिकम्पोजिशन हो गया। ध्यान रखना, ये जो NO2 है ये ब्राउन रंग की फ्यूम बनाता है, ब्राउन फ्यूम्स बनाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सी कलर का फ्यूम बनाता है, ब्राउन कलर का फ्यूम बनाता है। ठीक है, तो जैसे ही ब्राउन कलर का फ्यूम इमिट होगा, निकलेगा, O2 का तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ब्राउन कलर का जो फ्यूम निकलेगा वो ही आपको बताएगा कि भाई जो PbNO3 है उसका क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास में 2 लग जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसके अलावा यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। बस ये रिएक्शन इसमें क्या हो गया, हमारे पास में बैलेंस हो गई। तो कौन सी क्या निकलता है, कौन सी निकलती है, नाइट्रोजन कंटेनिंग गैस और पूछ रहा है ये, तो कौन सी गैस हो जाएगी, NO2 गैस हो जाएगी। नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनायन ऑब्टेन्ड बाय डिसोशिएशन ऑफ HCl इज, कि HCl के टूटने से कौन सा एनायन निकलता है, तो क्या मिलेगा, H+। एनायन पूछ रहा है, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज वाला, तो Cl- निकलेगा। नेक्स्ट हमारे पास में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन C3H8 मॉलिक्यूल इज, कि C3H8 में हमारे पास में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखिए इसको मैं अगर ड्रॉ करती हूँ तो कुछ इस तरीके से हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये ड्रॉ हो जाएगा H, ये क्या है हमारे पास में, एल्केन सीरीज है। कैसे पता चला, CnH2n+2 से। नहीं पता लग रहा आपको, तो देखो Cn का मतलब कितना है 3, H2n कितना हो जाएगा 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, तो ये कितना बना रहा है, C3H8 बना रहा है। तो मतलब ये इस तरीके से सिंगल बॉन्डिंग में रहेगा। अभी ऐसे पूछ रहा है कितने कोवलेंट बॉन्ड है, अब इसमें आप सारे बॉन्ड काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने बॉन्ड हो गए हमारे पास में, 10 बॉन्ड हो गए। अब देखो ये आपके पास में ये जो बना हुआ है, ध्यान रखना, कोई भी अगर किडनियाँ जब ख़राब हो जाती है तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल किडनी को काम में लेते हैं, जो एक बाहर एक मशीन की फॉर्म में होता है। तो ये क्या बोल रहा है, एन आर्टिफिशियल किडनी इज़ ए डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड थ्रू, इसका यहाँ पर क्या आएगा, डायलाइसिस। ये ऐसे कैसे NCERT में से लाइन उठा करके दी हुई है, डायलाइसिस, इसलिए NCERT रीडिंग भी बहुत अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास में द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, तो क्या बोलेंगे हम उसको, साइनेप्स। ठीक है, आगे दे रखा है द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज H द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट H इज कॉल्ड स्लैश ऑफ स्पेरिकल मिरर। तो ध्यान रखना, जो आपकी हाइट ऑफ इमेज, इसे आप कैसे याद करते हो, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू HI/HO। इसे हम, इसमें क्या दे रखा है, H डैश दे रखा है और H दे रखा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन, इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। नेक्स्ट दे रखा है लेंस इज यूज्ड इज करेक्टिंग फार साइटेडनेस। तो फार साइटेडनेस में आपके आता है कॉन्वेक्स लेंस काम आता है। ध्यान रखना, नियर साइटेडनेस में कौन सा लेंस काम आता है, नियर साइटेडनेस में आपके कॉनकेव काम आता है, कॉनकेव। नेक्स्ट हमारे पास में राइट नेम ऑफ द सेकंड मेटल मिक्स्ड विद कॉपर इन ब्रास, कि कॉपर के साथ में कौन सी मेटल मिक्स होती है ब्रास में। तो अगर हम ब्रास में बात करें तो कॉपर प्लस जिंक होती है, और अगर हम ब्रोंज में बात करें, ब्रोंज में दैट इज कॉपर प्लस टिन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में सेलेक्ट एंड राइट नेम ऑफ लिक्विड नॉन मेटल अमंग सल्फर, ब्रोमीन एंड आयोडीन, कि इनमें से हमको क्या देखना है कि ब्रोमीन, Br, S और I में से कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड होती है।
तो ध्यान रखना सारी की सारी जो नॉन मेटल होती है आपके पास में वो या तो सॉलिड कैटेगरी में जाती है या गैस कैटेगरी में जाती है। बट ब्रोमीन एक आपके पास में ऐसा है, ये ब्रोमीन आपके किस में कौन सी कैटेगरी में होती है, लिक्विड कैटेगरी में होती है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ब्रोमीन। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ CH3C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3, कितने कार्बन है 3, 3 के लिए क्या लगेगा, प्रॉप लगेगा। यस, अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर क्या आ रही है, आपके ट्रिपल बॉन्डिंग आ रही है। ट्रिपल बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, आइन। तो या तो आप 1 आइन ऐसे लगा दीजिए या आप क्या बोल दीजिए इसको, प्रो आइन, क्योंकि एक नंबर पे है तो दैट इज़ ओके, आप लिखो या नहीं लिखो। तो आप ये भी लिख सकते हो उसमें या फिर 1 लगा करके भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास में इन विच प्लांट पार्ट रेजिन एंड गम आर स्टोर्ड। ये थोड़ा सा बीच में से बना था क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर आप इस चैप्टर में एक्सक्रीशन इन प्लांट वाला पैरा देखते हो NCERT में, तो उसमें दे रखा है, ठीक है, लास्ट में ये पैरा है कि जो रेजिन्स और गम्स है वो किस में स्टोर रहते हैं, आपके ओल्ड जाइलम में, ओल्ड जाइलम में, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन एंड वोमिटिंग। ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन और वोमिटिंग, ये कौन सा पार्ट क्या करता है, कंट्रोल करता है। सबसे पहले तो ये हिंड ब्रेन करता है, हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है। और हिंड ब्रेन में भी कौन सा पार्ट है, हिंड ब्रेन में भी आपके कौन सा पार्ट आएगा, हिंड ब्रेन में भी आपके मेड्यूला पार्ट आएगा, मेड्यूला पार्ट। ओके, और आपके अगर हिंड ब्रेन की मैं बात करूँ 3 पार्ट्स होते हैं, सैरेबेलम, मेड्यूला एंड पोन्स। सैरेबेलम क्या करता है, ये पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करता है और वॉलंटरी एक्शन को डिसाइड करने में, जैसे फॉर एग्जांपल हमको पेन उठाना है तो उसका बैलेंसिंग भी ये करता है। मेडुला क्या करता है, इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग एंड सलाइवेशन। और लास्ट वाला पार्ट हमारे पास में होता है इसमें पोन्स, जिसे हम पोन्स वैरियोलाई भी कहते हैं। ये इनवॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करता है पर वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का, जैसे ब्रीथिंग हो गया वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारे पास में राइट नेम ऑफ 2 बैक्टीरिया बोर्न इन्फेक्शन डिजीज़, कि बैक्टीरिया से होने वाली। देखिए अगर आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को देखते हैं तो आपकी वहाँ मिल जाती है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में आपकी बुक में 3 नेम दे रखे हैं, एक गोनेरिया, एक सिफिलिस और एक एड्स। सिफिलिस जो आपके पास में एड्स है वो वायरस से होता है, जबकि जो गोनेरिया और सिफिलिस है वो आपके किससे होता है, बैक्टीरिया से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोनेरिया एंड सिफिलिस। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स द प्रपोर्शन और परसेंटेज ऑफ ड्वार्फ प्लांट फाउंड इन प्लांट्स ऑब्टेन्ड इन F2 प्रोगेनी वाज। कि जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो ध्यान रखना टॉल और शॉर्ट के बीच में जो करा था, तो जो F1 जनरेशन आ रही थी वो सारी सारी कैसे आ रही थी, टॉल, ठीक है। और अगर F2 जनरेशन हम ले रहे थे तो F2 जनरेशन में आपके पास में 3:1 आ रहा था। तो 3:1 आप यहाँ पर 3 भी लिख सकते हो या फिर आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, अगर इसका प्रोपोर्शन पूछे तो 3:1 हो जाएगा। या अगर ऐसे पूछा जाए कि भाई कितना परसेंटेज, 75% के बेसिस पर भी आप यहाँ बात कर सकते हो। नेक्स्ट है राइट द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f फॉर ए स्पेरिकल लेंस। ये फॉर्मूला आ गया जो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास में क्या होता है, 1/f = 1/v, और किस में पूछ रहा है, लेंस में पूछ रहा है, तो माइनस का 1/u। अगर मिरर में पूछता तो इस माइनस की जगह क्या हो जाता है, पहले प्लस हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। तो इसमें हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, आइरिस। ध्यान रखिएगा आइरिस किसको कंट्रोल करती है, प्यूपिल की साइज़ को। प्यूपिल किसको कंट्रोल करती है, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर हो रही है। सीलियरी मसल किसको कंट्रोल करती है, लेंस को। तो इस तरीके से 3 का कंट्रोलिंग आप देख लीजिएगा। आगे दे रखा है राइट 1 एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर इन इकोसिस्टम, कि एक एग्जाम्पल बताइए कंज्यूमर का इकोसिस्टम में। देखिए प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या होता है कि जो अपना खाना खुद बनाए, ठीक है, हु प्रिपेयर इट्स ऑन फूड, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, कंज्यूमर जो प्लांट्स पर डिपेंड रहे। तो प्लांट्स में डिपेंड कौन कौन रहता है आपके पास में, डियर, शिप, आप खुद, डॉग वगैरह, आप इसके बेसिस पर आप ले सकते हो। तो यहाँ पर आंसर कोई भी आ जाएगा। जैसे हम बोले तो डॉग भी आ सकता है, लॉयन आ सकता है, शिप आ सकती है,
डियर आ सकती है, इसके बेसिस पर आप आंसर बता सकते हो। तो इस तरीके से आज हमने एक पार्ट इसका कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट में हम मूव करेंगे। थैंक यू।